हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे होंगे। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और देखिए, ये एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी लग चुका है। तो इसमें आता है भाग 14, संविधान का भाग 14। भाई लोग जो है, संघ और राज्य क्षेत्रों के लोक सेवाएं जो यूपीएससी होती हैं, स्टेट पीसीएस होती हैं और जॉइंट पीसीएस होती हैं, उसके बारे में उल्लेख है। तो आइए बारी बारी से देखते हैं हम लोग। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम यूपीएससी कहते हैं, इसको अनुच्छेद 315(1) में रखा गया है और यह एक संवैधानिक संस्था है। इसमें पूछा जाता है कि यूपीएससी संवैधानिक संस्था है या नहीं है। तो भाई इसका जिक्र संविधान में है, इसलिए यह संवैधानिक संस्था है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 10 होती है, जिसमें से एक अध्यक्ष और 9 सदस्य होते हैं। सेम उसी तरह है स्टेट पीसीएस। यूपीएससी जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है और ये सेंट्रल की होती है। स्टेट पीसीएस जो होती है ये राज्य के अंतर्गत आती है और इसमें राज्य वाइज एग्ज़ाम कराए जाते हैं। यह भी सिविल सेवा की एक एग्जाम है। इसको अनुच्छेद 315(1) में रखा जाता है। राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग होगा। यह एक संवैधानिक संस्था है। सेम इसी तरह से इसमें भी सदस्यों की संख्या 10 होती है, जिसमें से एक अध्यक्ष और 9 सदस्य होते हैं। संयुक्त राज्य सेवा आयोग, ज्वाइंट पीसीएस, जिसमें से कई राज्यों को मिलाकर जो सिविल सर्विस की एग्ज़ाम लिया जाता है उसे ज्वाइंट पीसीएस कहते हैं। इसको अनुच्छेद 315(2) के अंतर्गत रखा गया है। इसे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं। यह भी एक संवैधानिक संस्था है। इसमें भी सदस्यों की कुल संख्या 10 होती है। तो आइए बात करते हैं हम लोग ये इसमें इसकी यूपीएससी की नियुक्ति कौन करता है। यूपीएससी की जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। जो अध्यक्ष होते हैं यूपीएससी के, इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सेम उसी तरह से स्टेट पीसीएस जो होता है, जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसमें नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा दी जाती है और शपथ भी राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। वेतन की बात करें तो वेतन यूपीएससी की जो अध्यक्ष होते हैं उनका 2.5 लाख रुपये पर मंथ होता है और स्टेट पीसीएस की जो होती हैं उनके 2,25,000 रुपये पर मंथ होता है। त्यागपत्र यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं और ये राज्यपाल को देते हैं। त्यागपत्र के बाद बात होती है यूपीएससी के पदच्युति। पदच्युति माने पद से इस्तीफा, हटाया सकता। यह सुप्रीम कोर्ट के जांच के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जाता है। ये अनुच्छेद 317 के तहत इन सभी लोगों को हटाया जाता है। अगर ये किसी गलती में पकड़े जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जांच के उपरांत सुप्रीम कोर्ट जांच करता है, उसके आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें पद से हटाया जाता है। सेम उसी तरह से जो ये है स्टेट पीसीएस, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जांच के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जाता है। इनको पद से हटाने की बात अनुच्छेद 317 में दिया गया है। तो ज्वाइंट पीसीएस के बारे में बात करते हैं। ज्वाइंट पीसीएस है जो ये, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें जिस राज्य में बनेंगे उस राज्य का राज्यपाल के द्वारा आपको शपथ दिलाया जाता है और कार्यकाल इसका 6 वर्ष होता है। वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन प्रदान किया जाएगा। इसका जैसे राष्ट्रपति के द्वारा हर अलग अलग राज्य में अलग अलग वेतन निर्धारित किए जाते हैं, इसलिए इनका वेतन फिक्स नहीं है। जैसे यूपी में कुछ अलग होंगे, यूपी में जो जॉइंट पीसीएस बनेंगे उनका कुछ अलग होगा, बिहार में जो बनेंगे उनका कुछ अलग होगा। पदच्युति, इन्हें भी सुप्रीम कोर्ट के जांच के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। इसका भी जिक्र इन्हें भी 317 के अनुच्छेद के अनुसार ही हटाया जाता है। ये भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट रहे। भारत में सिविल सेवा का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारत में कलेक्टर पद का सृजन वारेन हेस्टिंग्स को जाना जाता है। 1858 के चार्टर एक्ट में आईसीएस की स्थापना किया गया। इस चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती किया जाता है। व्यवहारिक रूप से 1855 में आईसीएस परीक्षा का आयोजन लंदन में किया। प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। इन्हें प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी के रूप में माना जाता है और ये प्रथम आईसीएस अधिकारी थे भारतीय।
उत्तर भारत के प्रथम आईसीएस अधिकारी शादीलाल अग्रवाल थे। 1922 में सर्वप्रथम लंदन और इलाहाबाद के में एक साथ आईसीएस की परीक्षा का आयोजन किया गया था। 1935 के भारत शासन एवं संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। 26 जनवरी 1950 को आईसीएस का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा आईएएस कर दिया गया, इसलिए आईएएस का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। भारत की पहली महिला अधिकारी अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। आप सभी को पता ही होगा। वर्तमान समय में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार है। ये एसएससी जीडी में पूछा गया था कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? किरण बेदी। तो इतना वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। बताइए भाई लोग, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो नेक्स्ट टॉपिक बता दीजिएगा, उस पर हम वीडियो बनाएंगे।